कमेंट दिखा दीजिए सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। सभी को नमस्कार, एक होकर आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एडुपथ आपके पथ। तो जल्दी से आ जाइए, एक बार सभी बच्चे लाइव हो जाए, फटाफट फटाफट आ जाए। थोड़ा सा सर थोड़े से बड़े कर दीजिए कमेंट। थोड़ा सा समस्या हो गई थी बेटा क्लास में, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। एकदम मस्त जवाब आ रहा है आपका यहाँ से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया शानदार तरीके से। सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दें, मैं भी शेयर कर देता हूं ताकि सभी बच्चे आ जाए, बढ़िया रहेंगे बेटा। तो यहाँ से एकदम, चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से अभी सब बच्चे आ जाएंगे धीरे धीरे, आप परवाह मत करो, चिंता मत करो किसी भी कंडीशन की, अभी आ जाएंगे बेटा ना, सारे बच्चे आ जाएंगे। चलो 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 जल्दी से आ जाओ। हाई कोर्ट एलडीसी के एस्पिरेंट्स वो जल्दी आ जाओ बेटा ना। चलो जी बेटा, तो यहां से सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर 10,000 यानी कि पूरे के पूरे 10,000 क्वेश्चंस का भोकाल। क्या बेटा? 10,000 क्वेश्चंस का भोकाल राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। मतलब समझ में आ रही क्या? बुक की चिंता नहीं है तुम्हें, कोई बुक नहीं लेनी किसी भी टाइप की। 10,000 का मतलब हो गया मार्केट की सारी किताबें, मेरी लाइब्रेरी की भी सारी किताबें। समझ में आ गई? सबका समावेश हो गया बेटा। एक बार सर शायद कमेंट चल नहीं रहे आगे, तो कुछ गड़बड़ है। उसका एरो का निशान जो नीचे आया उसको प्रेस करो। हाँ, इसको हो गया। ये कैप मुझे दे दो सर। ठीक है बेटा, ले लो, है ना, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया दौर के साथ, शानदार तरीके से। सब बच्चे आगे होंगे बढ़िया तरीके से, कोई बात नहीं है। चलो जी चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। चलो जी बेटा, जल्दी से आ जाए, जितने भी स्टूडेंट है फटाफट फटाफट एक बार जल्दी से आ जाए, बढ़िया तरीके से आ जाए, फटाफट आ जाए बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। यह मैंने आपको बता दिया है कि 2 क्लास होगी बेटा। थ्योरी की क्लास अलग से होगी, जो कल से मेरी 11 से 12 होगी प्रेप एंड क्रैक को लेकर। ठीक है, और यहां पर मेरी ये क्लास होगी। इससे पहले एडुपथ आचार्य क्लासेस पर आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती है 7 से 8। बिल्कुल बेटा, स्पेसिफिक या फिर आर्ट एंड स्टैटिक जीके एक्सपर्ट योगेंद्र सर के साथ आपकी आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद वो ज्योग्राफी वाला जीके का सारा पोर्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये भोकाल शुरू करते हैं, और इस भोकाल का आज पहला दिन है। और यहां से देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ ये है बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताए। ये क्वेश्चन का आंसर जिसका हो गया, देखो जिस तरीके से मैं बताऊं सेम उसी तरीके से आंसर देने की कोशिश करना है। तो तुम्हें सबसे पहले बात क्या करना है, जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए इंग्लिश का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना, सिंपल सा एफर्ट्स लगाना है बेटा, सिंपल सा एफर्ट्स लगाना है। कैसे एफर्ट्स लगाना है, मेरी बात सुनो। यहां लिखा हुआ है इफ ओनली, फिर लिखा हुआ है अ कॉपी ऑफ द सीडी। अब इसका मतलब समझना है क्या, कि ये क्वेश्चन कैसा है बेटा, ये क्वेश्चन एक कंडीशनल सेंटेंस है। अब आपके दिमाग में एक बात बार आ रही होगी कि सर कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं मेरे बच्चे, मेरी बात समझ में आ गई ना बेटा? बहुत बढ़िया दोस्तों, तो यहां से देखिए, यहां से देखो टिंगर, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, जो इफ से शुरू होता है, इफ ओनली से शुरू हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रोवाइडेड दैट आता है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट आता है, या फिर यहां से मान लीजिए एज इफ आता है ना, या फिर आई विश आता है। बहुत बढ़िया बात है। तो ये सबके सब क्या है, ये सबके सब कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशनल सेंटेंसेस। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। अब एक चीज देखो, कंडीशनल सेंटेंस हमेशा किससे बताई जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। ये जिनके आंसर आ रहे हैं ना, ये वर गलत आंसर है, गलत। मुझे सारी दुनिया का पता है बेटा, तुम यहां पर मुझे पता है वर आंसर देने हो, तो सबसे पहले मैंने गलत इसको कर दिया। क्यों कर दिया? अब सुनो, हमेशा ध्यान रखना है कंडीशनल सेंटेंस किससे बताई जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। ठीक है बेटा, अब यहां पर वर अगर बी की सेकंड फॉर्म है तो ये तो सही है, लेकिन आंसर में जब हम देखेंगे यहां पर वर, तो फिर ये आंसर क्या हो गया अपना, गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों? इफ ओनली वर बी अ कॉपी ऑफ द सीडी, तो गलत हो गया। क्यों हो गया? इफ ओनली आई के साथ बेटा यहां पर सेकंड फॉर्म आंसर आएगी हैड, क्योंकि यार रखने का सेंस है। क्या का सेंस है? रखने का। ये होता है होने का सेंस। क्या होता है? होने का सेंस। सर ये सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब होता है
अगर मैं एक राजा होता तो होने का सेंस है, अगर मैं उसका पति होता तो होने का सेंस है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो होने का सेंस है, अगर मैं अंबानी होता तो होने का सेंस है, अगर मैं मोदी होता तो होने का सेंस है, अगर मेरे पास उसका एड्रेस होता तो बेटा उसका एड्रेस होता, अगर मेरे पास कार होती है ना, अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो बेटा वो रखने का सेंस है। बात को समझे, तो यहां पर हेड का यूज किया जाएगा इफ ओनली आई हैड ए कॉपी ऑफ द सीडी। काश ऐसा होता, या फिर मैं कह सकता हूं आई हैड अ कॉपी ऑफ द सीडी, कि उस सीडी की एक कॉपी मेरे पास होती। क्या लिखा हुआ है? उस कॉपी की एक सीडी मेरे पास होती। तो यहां पर ये, और अगर सेंटेंस ऐसे होता, कैसे होता? इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो फिर बेटा यहां पर सॉरी यू, तो फिर वर आंसर यहां पर क्या हो गया? सही हो गया। अगर मेरे पास सर का टोपा होता तो फिर हेड आएगा बेटा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ये फटाफट चेपो बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है सपोज बी। अब आपको देखो सपोज का मतलब भी क्या होता है? सपोज का मतलब भी होता है माना की, इफ का मतलब भी क्या होता है? माना की। तो सपोज ऐसा होता, तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस बता रहा है ना, ये भी कंडीशनल सेंटेंस बता रहा है कि सपोज, ठीक है। अब जब यहां पर भी सपोज बता रहा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉस द मैच। सपोज मान लो हम मैच हार जाते तो, मान लो हम मैच हार जाते तो, मैच हारे नहीं है पर मान लो अगर हम मैच हार जाते तो इसका मतलब कंडीशनल है। तो कंडीशनल सेंटेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है ना। और वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड लॉस्ट क्यों आएगा बेटा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का थोड़ी यूज किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस में यूज किया जाता है केवल और केवल मात्र वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं तुम्हें कितने बार बोल चुका कि केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो लॉस्ट ही तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हुआ? लॉस्ट। अगर मैं सुरेश डाका के नंबर होते तो फिर हेड आएगा। अगर मेरे पास सुरेश डाका के नंबर होते तो फिर क्या आएगा बेटा? हेड आएगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद फिर यहां से देखिए, यहां से भी आंसर हुआ। यहां पर देखिए इसका आंसर क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है बेटा? ध्यान से देखो, यहां है आई लाइक द डांस इन द पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर आई लाइक द डांस इन द पार्टी, कि मैंने पार्टी में केवल क्या किया? डांस को पसंद किया। मैंने पार्टी में केवल डांस को पसंद किया। तो यहां पर देखो लाइक्ड यहां पर करेक्ट आंसर है। और फिर यह देखो, जब इस, अब सुनो, सबसे पहले ये देखना है कि इस सेंटेंस में किस पता लग रहा है कि प्रेजेंट का एक, पास्ट का एक, फ्यूचर का है। तो देखो आई लाइक द डांस इन द पार्टी, न तो कोई पास्ट का न कोई फ्यूचर का, तो सब कुछ मामला प्रेजेंट का है। तो आपका आंसर इसमें यह भी हो सकता है और आपका आंसर इसमें यह भी हो सकता है। पर सर हमें तो एक ही करना है ना बेटा, तो बेटा आप इसको ना करके आप इसको करेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक आंसर सही होगा। और लाइक्ड भी इस क्वेश्चन में सही आंसर है, दोनों सही है इसमें, तो ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां लिखा हुआ है, साफ साफ क्वेश्चन चेक करो कि क्वेश्चन प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। सबसे पहले तुम्हारा जवाब यही होना चाहिए। मैं जो बात बोल दूं आपका जवाब सबसे पहले यही होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यह चेक कर लो कि क्वेश्चन प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब हो गया बीता हुआ कल। क्या? बीता हुआ कल, बीता हुआ कल होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? ये पास्ट हो गया। आपको अगो भी मिल सकता है, आपको यहां पर लास्ट के साथ टाइम भी मिल सकता है। क्या? लास्ट के साथ आपको टाइम भी मिल सकता है। कैसे? जैसे आपको ऐसे मिल जाए, लास्ट मंडे भी मिल सकता है, या फिर लास्ट मंथ भी मिल सकता है, आपको यस्टरडे भी मिल सकता है। क्या? आपको यस्टरडे भी मिल सकता है। बीता हुआ कल इसको कहते हैं। क्या? बीता हुआ कल इसको कहते हैं। तो इन सबके साथ एक्शन का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकंड फॉर्म आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? पास्ट है। क्या है? पास्ट है। तो जब आपको पहली बात का पता चल जाए कि दिया गया सेंटेंस पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, अगर सेंटेंस पास्ट का है तो समझ जाओ यहां पर आपका आंसर भी पास्ट का ही होगा। आपका आंसर भी क्या होगा? पास्ट का ही होगा। तो इसका मतलब हेज तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। हेज आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये हेव क्या है? आपका प्रेजेंट है, पहली बात तो ये है, इसीलिए गलत है। हेज क्या है बच्चे? आपका ये भी प्रेजेंट है, इसीलिए गलत है। अब आपके पास या तो हेड लेफ्ट बचा हुआ है या लेफ्ट बचा हुआ है। अब ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर इंग्लिश के सेंटेंस में, क्या? अगर इंग्लिश के सेंटेंस में
अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट के साथ टाइम आ जाए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड फॉर्म। इस हिसाब से देखूं अगर मैं, तो इसका सही आंसर क्या हुआ बेटा? इसका सही आंसर लेफ्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? सही आंसर इसका लेफ्ट हो गया। बात समझ में आ गई? सेकंड फॉर्म। इसके बाद फिर यहां से देखिए, यहां पर इसका करेक्ट आंसर बताए, आई रिंग हिम अप जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी उसे कॉल किया है। ठीक है, अब यहां पर बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो बेटा, वॉज रिंगिंग तो हो नहीं सकता, क्यों? जस्ट नाउ यानी अभी तो प्रेजेंट की बात चल रही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों? ये रिंग, ये तो पास्ट है ना बेटा, ये तो क्या है? पास्ट है। ओ गुरुजी सेकंड ग्रेड का क्या होगा बता दो? सेकंड ग्रेड का तो हंगामा हो रहा है बेटा, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हुआ? रिंग, रैंग और अब ये तो हुआ नहीं। ठीक है, जस्ट नाउ तो बेटा ये भी आंसर नहीं होगा, क्यों? नन आंसर हुआ, क्योंकि जस्ट नाउ के बाद आंसर क्या होता है? अभी अभी काम किया है मैंने, तो हैज देव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर आई के साथ क्या आएगा बेटा? हैव, आई हैव रंग, इसका राइट आंसर होना चाहिए था। आई हैव रंग इसका राइट आंसर होना ही चाहिए था। ये बात समझ में आई नहीं आई यहां तक की? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है बेटा, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। यहां से एकदम मस्त जवाब देखने को मिला है बेटा, एकदम मस्त जवाब देखने को मिला है। अब दूसरी बात, मेरी बात ध्यान दो, आपको वीडियो के नीचे एक पट्टी नजर आ रही होगी। ठीक है, ये पट्टी के ऊपर बेटा मेरे नंबर नजर आ रहे हैं। आप ग्रुप में ऐड होने के लिए ये कर सकते हो कि सर इन नंबरों के ऊपर आप मैसेज करके ऐड हो सकते हो। ठीक है बेटा, इसके बाद यहां से देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से यहां पर देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है। चलो, यहां लिखा हुआ है दे बी हियर ए फ्यू डेज अगो, यानी दे यानी कि वे, बी हियर यहां, ए फ्यू डेज अगो कुछ समय पहले वो यहां थे। क्या लिखा है? कुछ समय पहले वे यहां थे। तो यहां पर बी की फॉर्म क्या होती है बेटा? बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, और साथ में क्या होता है? बी। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चे? वॉज या वर, पास्ट ये होता है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। तो इस अगो से पता चल गया कि सारा माजरा किसका चल रहा है भाई साहब? पास्ट का चल रहा है। क्या? पास्ट का चल रहा है। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। इसके बाद यहां पर देखिए बेटा, अब यहां पर बात पास्ट की चल रही है। अब दे क्या है बेटा? दे, और दे का मतलब होता है वे का मतलब होता है वे आ गए, यानी कातिया के आदमी आ गए। तो ये हो गया बेटा वे मतलब होता है एक से ज्यादा लोग। तो यहां पर पास्ट में वोज या वर में से क्या आएगा बेटा? वर आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ए। अगर यहां पर ही होता तो आंसर क्या होता? समझ गए? वॉच। लेकिन यहां क्या है? दे का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा का मतलब होता है वर। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। वाह भाई वाह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखो, आई फीड द बेबी एन आर अगो। बेबी का मतलब हो गया बच्चा, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं। फीड का मतलब हो गया उसको भोजन कराना, बच्चे को फीडिंग करवाना, दूध पिलाना, खाना खिलाना। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है आई फीड द बेबी एन आर अगो। सबसे पहली बात याद रखना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यह पता लगाओ कि क्वेश्चन आपका प्रेजेंट है पास्ट है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आपका प्रेजेंट है या पास्ट है, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहां से हमें इस बात का पता चल गया कि ये फीड क्या है बेटा? ये फीड का मतलब भोजन कराना हो गया। और सेंटेंस में एक वर्ड आ गया अगो, और अगो से पता चल गया पहले। अगो का मतलब क्या होगा बेटा? ये पास्ट का सेंटेंस है। क्या? ये पास्ट का सेंटेंस है। और कौन कौन से हैं? अगो आ जाए, या फिर क्या आ जाए? यस्टरडे आ जाए, या फिर क्या आ जाए? टाइम विद लास्ट आ जाए, टाइम विद लास्ट आ जाए। ठीक है, ऐसे आ जाए इन 1949, है ना, इन 1947, ये सब पास्ट ही तो है। तो पास्ट का मतलब होता है बेटा सेकंड फॉर्म। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बेटा सेकंड फॉर्म कहाँ है। ठीक है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखा है बेटा फेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? अपना राइट आंसर ये होगा। करेक्ट ऑप्शन इसकी सेकंड फॉर्म होती है ये। बात समझ में आई नहीं आई? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो यहां पर फीड, यह आंसर हो गया। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले पढ़कर यह पता लगाओ कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। इससे ज्यादा पता नहीं लगना चाहिए। और आज की क्लास मेरे बच्चे हर स्टूडेंट शेयर करके सोएगा, हर स्टूडेंट शेयर करेगा। ये मेरा तुम्हारे ऊपर भरोसा है, ध्यान रखना। बिल्कुल बेटा, इसका भरोसे को ना तोड़े, ना। ये पढ़ाई वाली क्लास है, इसको जरूर शेयर करें।
सी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है टीयर माई लेटर्स लास्ट नाइट। तो यहां पर एक बात समझनी है, बताऊं क्या समझनी है? लास्ट के साथ क्या आ रहा है बेटा? लास्ट के साथ यहां आ रहा है टाइम। क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। क्या आ रहा है? ध्यान से देखना, लास्ट, लास्ट के बाद नाइट आ गया, तो लास्ट के बाद टाइम आ गया, इसका मतलब एक्शन का कौन सा फॉर्म आ गया? सेकंड फॉर्म आ गया। सेकंड फॉर्म मतलब क्या हो गया बेटा? पास्ट हो गया। तो टीयर का मतलब होता है फाड़ना, और लिखा जाता है TEAR TORN टॉर्न। ये टीयर का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? फाड़ना होता है, जैसे कागज फाड़ते हैं वो वाला फाड़ना। एक्शन लास्ट के साथ नाइट, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट, लास्ट आते ही पास्ट, पास्ट आते ही सेकंड फॉर्म। पीछे वाली लड़की बहुत बात कर रही है, पानी फेंको रे ठंडा इसके ऊपर। तो टोर आंसर करेक्ट हुआ बेटा, TORE। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बच्चे? सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा ध्यान से देखना। लिखा हुआ है बच्चे ही के बाद लिखा हुआ है टेक मी टू सी ए डॉक्टर, है ना। यहां पर मतलब क्या है? ही यानी कि वो जो आदमी है ना, उस आदमी ने टेक मी, वो मुझे लेकर गया, टू सी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से चेक कराने के लिए। इसका मतलब बात समझ में आ गई कि सारा माजरा पास्ट का चल रहा है, कि मुझे डॉक्टर से चेक कराने लेकर गया। मेरा दोस्त था यार, मैं बीमार था, मेरा दोस्त आया यार मुझे डॉक्टर के ले गया। भाई तुझे तो बहुत सारा बुखार है, बहुत सारा बुखार, तो मेरा दोस्त था तो वो मुझे ले गया। ठीक है, तो पास्ट की बात है, तो ज्यादा समस्या क्या है? टू का आंसर करेक्ट हो जाएगा, वो आपका सेकंड फॉर्म। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ। बात समझ में आई नहीं आई यहां तक की? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद फिर यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एक बार जल्दी से सब थंब का निशान सेंड कर दे। बहुत बढ़िया बेटा, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर देखिए वी के बाद लिखा हुआ है आर हाउस पेंटेड एवरी ईयर। अब यहां पर देखो बेटा, थोड़ा सा देखो, यहां पर पेंट लिख लीजिए ना, यहां पर पेंट लिख लीजिए। ये बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया, यहां पर बताइए एक बार आपके हिसाब से आंसर बताइए, फिर देखते। पेंटेड थोड़ा यहां पर टाइपिंग का मिस्टेक है, हैव पेंटेड आएगा, समझ जाओ आप, हैव पेंटेड, इसको आप थोड़ा सा रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आई वॉश माई डॉग एवरी मॉर्निंग बिफोर ही डाइड, है ना, बिफोर ही डाइड। अब यहां पर देखिए ये बात कहना क्या चाहता है ना, प्यार से एक एक क्वेश्चन को प्यार से सोल्व करो, ऐसे लड़ाई दंगों में। सर सिंस और फॉर में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो क्या करूं मैं? होता है तो होता है, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। ये पढ़ाना बंद कर दूं, पहले सिंस फॉर पढ़ाऊं? मतलब एक आपकी समस्या को सोल्व करने के लिए मैं सब कुछ बंद कर दूं, पहले आपका समस्या सोल्व करूं? मैंने यहां क्या रखा है कि नीचे पट्टी चल रही है, इस पट्टी के ऊपर नंबर है, लास्ट में 800 है, मैं मेरे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है वो मेरे, उसके ऊपर अपनी समस्या बता दीजिए, वहां अपनी समस्या का समाधान कीजिए, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उन पे मुझे मैसेज कर दीजिए। तो फिर आप क्यों उन नंबरों का फायदा क्यों नहीं ले रहे? बीच क्लास में मत बोला करो मेरी, मैं 1000 बार बोल चुका है बात। आई वॉश माई डॉग एवरी मॉर्निंग बिफोर इट डाइड। ये कह रहा है कि आई वॉश माई डॉग, मतलब क्या हुआ? एवरी मॉर्निंग, मैं मेरे डॉग को हर सुबह नहलाता था, बिफोर इट डाइड, उसके मरने से पहले, तो उसके मरने से पहले खिलाता था। तो यहां पर देखो बेटा, बिफोर का एक चीज ध्यान रखना है, क्या? बिफोर का एक चीज ध्यान रखना है कि बिफोर के इस साइड क्या आती है बेटा? सेकंड फॉर्म। तो बिफोर के इस साइड जो क्लोज होता है, बिफोर के इस साइड में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, एक बात तो ये ध्यान रखना है। तो यहां पर मेरे पास आई लिखा हुआ आ गया, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बेटा? आई हैड वॉश्ड। बात समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया बात है। ठीक है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जिसको नहीं समझ में आए वो बेटा, एक पट्टी चल रही है नीचे, नंबर दे रखे हैं मैंने, ये वाले नंबर मेरे हैं, आप इन नंबरों पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल दे कि सर हमें LDC वाले ग्रुप में ऐड कर दे, हमें रीट वाले ग्रुप में ऐड कर दे, मैं ऐड कर दूंगा। अपनी समस्या का समाधान आप पर्सनली भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? डी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। ये पूरे 10,000 क्वेश्चन का भोकाल है बेटा, निश्चित रूप से ध्यान दे इस बात का। ये क्लास आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। यहां से देख ले बेटा, ये पूरे 10,000 क्वेश्चन का भोकाल क्लास है, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, 10,000 क्वेश्चन करा के दम लूंगा, घबराना मत आप बेटा। बहुत बढ़िया,
शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अब ये बता दीजिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले गोल्ड नॉट फ्लोट ऑन वाटर, क्या लिखा हुआ है, गोल्ड नॉट फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, बट लेकिन वुड जो लकड़ी है, ड्यू। अब यहां पर आंसर बताइए क्या होगा। ये कहना चाहता है कि गोल्ड नॉट फ्लोट ऑन वाटर, जो सोना होता है वो सोना पानी पर नहीं तैरता, वो सोने में पानी में डूब जाता है सोना, बट लेकिन लकड़ी वुड जो होती है वो तैरती है। तो यहां पर आया गोल्ड जो सोना होता है, सोना तो क्या है बेटा, ये यहां पर क्या है, सिंगुलर है, ध्यान रखना है इस बात का। कहो तो बताऊं, नहीं कहो तब भी बताऊंगा, दया कुछ तो गड़बड़ है, तोड़ दे दरवाजा। सबसे पहली बात, ये गोल्ड एक सोना है और सोना एक पदार्थ है, इसलिए मेटेरियल नाउन है, और दुनिया के सारे ही पदार्थ सिंगुलर होते हैं, सोना, चांदी, चमनप्राश, लोहा, है ना, और कॉपर, टीन, पानी, दूध, चाय, तेल, सब सिंगुलर है। सब क्या है ये बेटा, सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि ये है ही अनकाउंटेबल, इनको हम गिन ही नहीं सकते, और जब इनको हम गिन नहीं सकते तो फिर समझ जाओ क्या, जब गिनने में नहीं आ रही तो फिर सब कुछ ही सिंगुलर है। तो गोल्ड, गोल्ड के साथ क्या आएगा बेटा, गोल्ड डज नॉट, गोल्ड डज नॉट फ्लोट, यहां पर बेटा ये सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि याद रखना है इंग्लिश में डू, डज और डिड कहीं पर भी आए, डू, डज और डिड कहीं पर भी आए, इनके बाद हमेशा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या? इसके बाद हमेशा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां पर हो गया बेटा डज नॉट फ्लोट, बिल्कुल सही बात है। तो यह आंसर नहीं होगा, यह आंसर नहीं होगा, यह आंसर वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि डज तो बाकी में है ही नहीं ना, तो यही आंसर सही है। अब देखो यहां पर नया, अब इसके बट के बाद में सब्जेक्ट क्या है, वुड। तो वुड भी क्या होता है, वुड भी वही है, पदार्थ ही तो है, लकड़ी भी पदार्थ है, सोना भी पदार्थ है, लोहा भी पदार्थ है, चांदी भी पदार्थ है। तो यहां पर वुड, ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो फिर बेटा यहां पर आंसर क्या आएगा, यहां पर आंसर आएगा डज। तो सही ऑप्शन क्या हुआ मेरा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ चुटकू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उठते हैं बालक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भाभी जी छत पे है, वी बी हियर सिंस लास्ट वीक, क्या लिखा हुआ है, सिंस लास्ट वीक। अब यहां से अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन निकल के आता है, क्या, एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिसे मैं बहुत शानदार क्वेश्चन कहूंगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, तो फिर ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट जो भी होते हैं वो सारे ही गलत आंसर करके आते हैं। देखो सिंस के बाद में इस साइड अगर आपको सेकंड फॉर्म नजर आ जाए ना, इस साइड, तो बेटा इस साइड आपके दो आंसर हो सकते हैं जनरली। जैसे मान लीजिए अगर कोई काम फिनिश हो गया हो तो हैज थर्ड फॉर्म, या फिर आपका आंसर हो सकता है हैज, हैव और बीन आंसर हो सकता है। ठीक है, ये आंसर हो सकते हैं आपके। अब देखते हैं सर इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं, इधर देखो मेरी तरफ। यहां पे क्या लिखा हुआ है, जरा जोर से बोलो, सिंस, और सिंस के बाद क्या है, सेकेंड फॉर्म। तो पढ़ते हैं, वी बी हियर सिंस लास्ट वीक, है ना, सिंस लास्ट वीक। अब ये तो एक अलग ही क्वेश्चन आ गया, ये अलग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे दे रहा है बेटा, सिंस या फोर के बाद टाइम आए, क्या, सिंस या फोर के बाद क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए, ये चीज है। जैसे यहां पर देखो सिंस फोर के बाद टाइम आ जाए, जैसे मैंने लिखा फॉर 2 आवर्स, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि आप क्या होता है। या फिर मैं लिख दूं सिंस मंडे, क्या लिखा मैंने यहां पर, सिंस मंडे मैंने यहां पे लिखा है बेटा, क्या लिखा है मैंने, सिंस मंडे लिखा है। अब यहां पर 4 के बाद देखो 2 आवर्स टाइम आ गया, सिंस के बाद देखो मंडे, ये भी टाइम आ गया। तो जब भी सिंस या 4 के बाद अगर कोई टाइम आता है बालक, तो याद रहे इस बात का कि सिंस या 4 के बाद अगर टाइम आए तो आंसर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी बीन वाला आंसर होगा। तो यहां पर बीन नहीं है, यहां पर बीन नहीं है, और यहां पर बीन है बालक। तो सही आंसर क्या हुआ चुटकू, अपना आंसर हुआ सी। चुटके मियां आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। अब यहां से देखिए, यहां पर देखिए, सी कम टू स्कूल रेगुलरली सिंस हर एडमिशन। अब यहां पर देखो, सी कम टू स्कूल रेगुलरली सिंस हर एडमिशन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए, बढ़िया तरीके से बताया बेटा, शानदार तरीके से बताया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी कम टू स्कूल रेगुलरली, वह स्कूल रेगुलर आती है, कब से आती है,
सिंस हर एडमिशन, जब से उसका एडमिशन हुआ है तब से, तो तब से लेकर अब तक क्या आती है, वो रेगुलर आती है। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो विल कम, ये तो जवाब ही नहीं है बेटा, हैज बीन कमिंग, इसका क्या है जवाब, हैज बीन कमिंग आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो सिंस हर एडमिशन, जब से हुआ है, सिंस या फॉर के बाद एक पर्टिकुलर टाइम को डिनोट किया है, हैज बीन कमिंग आंसर सही है बेटा। क्यों, जब से आ रही है, तब से, जब से एडमिशन हुआ है तब से लेकर अभी तक भी आ रही है। तो सही आंसर क्या हुआ अपना, डी आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि सिंस या फॉर के बाद अगर कहीं पर भी टाइम आ जाए, सिंस या फॉर के बाद अगर कहीं भी टाइम लिखा हुआ आ जाए, तो समझ जाना बेटा आपका आंसर बीन वाला सिस्टम ही होगा। क्या बेटा, बीन वाला, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा। फिर देखो बेटा यहां पर राइट आंसर क्या है, आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स, तुम्हारे जैसे आई यानी कि मैं, ट्राई टू लर्न कोशिश कर रहा हूं सीखने की, इंग्लिश यानी इंग्लिश को, फॉर ईयर्स कई सालों से, बट लेकिन आई नॉट सक्सीड यट, लेकिन अभी तक मैं सफल नहीं हुआ हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो आई, अब यहां आई हैव ट्राइड, अच्छा आई ट्राइड, आई हैव ट्राइड मैंने कोशिश की है, टू लर्न इंग्लिश सीखने की इंग्लिश को, फॉर ईयर्स कई सालों से, बट लेकिन आई हैव नॉट सक्सीडेड। तो यहां पर बेटा क्या आएगा, आई ट्राइड नॉट सक्सीडेड है, यहां पर डी थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा अपना बी, करेक्ट बी। ये तो कैसे होगा, ट्राई कैसे हो जाता है, अरे यार नहीं होगा रे, बी आंसर होगा इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे सक्सीडेड। अब पता है तुम्हें सबसे बड़ी समस्या क्या, हाँ बी आंसर होगा। अब तुम्हें एक बात बताऊंगी, इधर देखो, बताओ बताओ एक बार बताओ, बताओ ये कौन सी फॉर्म है, आओ खेले, आओ खेले ना, ये 500 रुपए का इनाम मिलेगा इसमें ना, बहुत बढ़िया बात है। सक्सीड, SUCCEED, बताइए ये कौन सी फॉर्म है, और बताओ ये कौन सी फॉर्म है। बहुत बढ़िया बेटा, ये क्वेश्चन आता है ना जब पेपर में, तो लगभग लगभग बेटा 90% लोग गलत आंसर करके आते हैं। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, बताओ 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 बताओ, देखो बताओ क्या आंसर है, बहुत बढ़िया बात है। चाय बहुत ज्यादा गर्म है। अब यहां देखिए, सक्सेस ये वर्ब नहीं है, नाउन है, पहली बात। सक्सीड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म और ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो ये बन गया सेकंड फॉर्म और ये बन गया मेरे बच्चे थर्ड फॉर्म। तो यहां पर बात समझ में आ गई। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी प्ले कार्ड्स फॉर एन आर, क्या लिखा हुआ है, फॉर एन आर, बात समझ में आ गई होगी। वी प्ले कार्ड्स फॉर एन आर। अब बताओ, अब यहां पर भी देखो लास्ट लास्ट में एक गेम दिखा हुआ है आपको, बताओ इसका आंसर क्या है, अरे तुम्हें पता है कि नहीं है? बताओ बेटा, यहां पर देखो 4 के बाद टाइम आया हुआ है, 4 प्लस टाइम लिखा हुआ है एन आर, है ना, तो इसका मतलब समझ जाओ, जब 4 एन आर लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 के बाद टाइम है, तो आंसर बीन वाला होगा। और बीन वाला कौन सा है, वी हैव बीन प्लेइंग, सही आंसर है ना, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पिछले साल में आगे ये महायज्ञ चल रहे हैं, घबराओ मत तुम, पिछले साल सबसे ज्यादा सिलेक्शन थे अपने हाई कोर्ट एलडीसी में बेटा, इस बार उससे भी ज्यादा करेंगे, पूरे राजस्थान में अपने होंगे, घबराओ मत। लास्ट ईयर वाटर फ्रीज, ठीक है, सेवरल टाइम्स इन विंटर। अब देखो बेटा इसका क्वेश्चन, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि लास्ट ईयर यानी बात तो मेरे भाई ये पिछले साल की है, और जब बात पिछले साल की है तो मतलब पिछला साल मतलब ही क्या होता है, पास्ट होता है। तो यहां पर बात पिछले साल की है, मतलब बात है बेटा पास्ट टाइम की। तो लास्ट ईयर भाई साहब पिछले साल, वाटर जो पानी था ना, फ्रीज सेवरल टाइम्स इन विंटर, फ्रीज यानी वो जम गया कई बार, तो बेटा आंसर क्या होगा, सेकंड फॉर्म। करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रोज, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फ्रीज, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्रोज, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, फ्रोजन। क्या होता है, फ्रोजन, ये आंसर होता है। तो इसके साथ ही हमें बात समझ में आ गई बेटा कि इसका राइट आंसर क्या हो गया, फ्रीज, फ्रोज और फ्रोजन, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो सही आंसर इसका ए हो गया। कमाल कर दिया ना बेटा पांडे जी, बहुत बढ़िया बात है। अब इसका जवाब कौन देगा, इंग्लिश का क्वेश्चन जितना बड़ा आ जाए मजा आ जाए बेटा। सर यही क्वेश्चन 16 में हैड बीन प्लेइंग भी दे रखा था, तो कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। टॉम प्रैक्टिस 6 आवर्स ए डे,
टॉम नाम का लड़का है, कुत्ता नहीं है। टॉम प्रैक्टिस करता है 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे ए डे, एक दिन में। बिकॉज क्योंकि ही वॉन्ट्स टू बिकम, क्योंकि वो बनना चाहता है अ गुड म्यूजिशियन, एक वो अच्छा संगीतज्ञ बनना चाहता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग होता है संगीतज्ञ, यानी संगीतज्ञ, संगीत को जानने वाला। अब सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है एक पास्ट का है। तो यहां देखियो, यहां लिखा हुआ है वॉन्ट्स। जब यहां पर वॉन्ट्स लिखा हुआ गया मेरे बच्चे, तो इसका मतलब समझ गए आप, ही वॉन्ट्स, इट मींस दैट वह चाहता है। तो ही वॉन्ट्स, वह चाहता है। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पे टॉम, तो वही टॉम भी सिंगुलर है, तो प्रैक्टिस आंसर हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट है। कोई आपत्ति किसी को? कोई आपत्ति नहीं है बेटा। टेक्निक से क्वेश्चन बाहर निकालेंगे, बिल्कुल सही बात समझ में आई नहीं आई? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सॉरी शक्तिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इट इज टाइम वी स्टार्ट वर्किंग, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से एक बार बता दिए। पीछे वाली लड़की उबासे मार रही है, बर्फ पानी फेंक, ठंडा पानी फेंक इस पे। शट अप, इधर जवान लड़ाता है, इधर देख। चलो जी बेटा, यहां लिखा हुआ है आफरीन, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। It's the time we start working. What will be correct answer for the question? And I have already discussed with you that what is, it is time, it is high time, it is right time, and it is about time. चलिए, यहां से हम पहले ही पढ़ चुके कि अगर it is time लिखा हुआ आए या फिर it is high time लिखा हुआ आए, है ना, it is high time लिखा हुआ है, या फिर मान लीजिए it is right time लिखा हुआ है, क्या इट इज राइट टाइम लिखा हुआ है ना, या फिर मान लीजिए इट इज अबाउट टाइम लिखा हुआ है, क्या इट इज अबाउट टाइम लिखा हुआ है। तो एक बात अपने माइंड में जमा के रखो, जमा के रखो, इनके बाद इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर इनके बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो आपका आंसर सेकंड फॉर्म होगा, और इनके बाद अगर टू आता है तो आपका आंसर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो अब मैं जब यहां पर पढ़ा तो मैं इसको चुपचाप से धीमे धीमे से पढ़ूंगा। इट इज टाइम वी, यानी इट इज टाइम, इन सब के बाद कोई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो अब मेरा आंसर क्या होगा? सेकंड फॉर्म होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। तो फिर राइट आंसर क्या होगा मेरा? डी, स्टार्टेड विल बी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। उमेश गुप्ता, प्रवीण दादीज, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। 10,000 क्वेश्चन का बेटा ये भोकाल चल रहा है, याद रखना इस बात का। और इस भोकाल को बच्चे जम के शेयर करना, जम के। 10,000 क्वेश्चन का पूरा भोकाल है, इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रखे। वीडियो के नीचे पट्टी और चल रही है, पट्टी के ऊपर पहले नंबर मेरे हैं, उस पर व्हाट्सएप करके ये बात जरूर बता दे कि सर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो। बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे इस बार बेटा, सिलेक्शन इतने देंगे कि बोर्ड कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बच्चे पेपर आउट करा के नहीं, मेहनत से पास हो रहे हैं। क्या मेहनत से पास हो रहे हैं? बात समझ में आई नहीं आई? यहां तक की आ गई, बहुत बढ़िया बात है। अब इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका? लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टीना ब्रेक हर लेग यस्टरडे, मतलब जो टीना नाम की लड़की थी, बहुत शरारत थी, गार्डन में कूद रही थी, बोल रहे थे रुक जा भाई रुक जा, ना 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 रुकू ना रुकू, तो चला गया। ब्रेक हर लेग, टीना ने अपनी टांग तुड़वा ली खुद ने ही। क्यों? झूला झूल रही थी, झूला टूट गया, टूट गया तो भाई जय कल्याण हो गया। तो टीना ब्रेक हर लेग्स यस्टरडे, टीना ने तोड़ दी उसकी खुद की टांग को ही। यस्टरडे का बेटा मतलब क्या होता है? पास्ट। क्यों? यस्टरडे कहता है जो घटना घटित हुई है ये बीते हुए कल की है मेरे बच्चे। क्या? बीते हुए कल की है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना? ब्रोक। सही आंसर क्या होगा बेटा? ब्रोक यहां पर एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चिपकाओ चिपकाओ आंसर तो बेटा, और चाय पी लेने तो मुझे। यू स्विम, ठीक है, अक्रॉस द रिवर लास्ट इवनिंग, क्या लिखा हुआ है? यू स्विम अक्रॉस द रिवर लास्ट इवनिंग, बताइए आंसर क्या होगा? सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है? बिल्कुल छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। बहुत बढ़िया बेटा। लास्ट के साथ आ गया इवनिंग, तो हमें पता है क्या कि लास्ट के साथ अगर टाइम आता है, क्या लास्ट के साथ अगर टाइम आता है तो आपका आंसर हमेशा सेकंड फॉर्म होता है।
तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म की जगह डिड और फर्स्ट फॉर्म आंसर होगा। तो यहां पर तो आ गया डिड, यहां पर आ गया स्विम। मेरी थ्योरी वाली क्लास भी चलती है जिसमें हाई कोर्ट की मैं थ्योरी करवा रहा हूं। आप सभी बच्चे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे जो जो ग्रुप में ऐड नहीं है कि सर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो। मेरी क्लास सुबह चलती है 11 से 12, है ना, 11 से 12 मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूं। वो दूसरे चैनल पे चलती है जिसका नाम है प्रेप एंड क्रैक। तो चैनल हो सकता है आपको मिले या ना मिले, आप तो इन नंबरों के ऊपर मैसेज कर देना तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां से देखिए, वेन एवर आई गो टू मीट हर सी वॉज आउट, है ना। इसका मतलब है कि वेन एवर यानी कि जब कभी भी, आई गो टू मीट हर मैं उससे मिलने गया, सी वॉज आउट वो क्या थी बेटा, बाहर थी। जब कभी मैं उससे मिलने गया वो बाहर थी। आ जाओ जल्दी से, वो बाहर थी। तो वेन एवर जब कभी, आई गो टू मीट हर सी वॉज आउट जब कभी मैं उससे मिलने गया वो बाहर थी। तो यहां पर वॉज से पता लग गया कि सारा मामला पास्ट का है, पास्ट का चल रहा है, तो बेटा बाहर थी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, वेंट आंसर हो जाएगा। लल्ले पल्ले क्वेश्चन नहीं है जो किसी किताब से कॉपी पेस्ट होकर आ गए बेटा, ब्रांडिंग क्वेश्चन है, एकदम टकाटक मस्त क्वेश्चन है। और 500 क्वेश्चंस का महायज्ञ किया था पिछली हाई कोर्ट में, उनसे भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा। देख लो क्वेश्चन का पूरा भंडार पड़ा है अपने पास, घबराने की बात नहीं है। तो यहां पर देखो बेटा, दूसरी बात, तुम किसी का भी एग्जाम दे लेना बेटा ग्रेड सेकंड तक का, तब भी ये क्वेश्चन तुम्हारा साथ देंगे, चिंता मत करो तुम। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से हाँ, सब रेस्पॉन्स मिल जाएगा मेरे नंबर से, है ना। समय आदिल में पढ़ा रहा हूं, अभी कोई जवाब नहीं है। वी यूजुअली फिनिश वर्क एट 4 PM, इसका सही आंसर बताओ देंगे। बिल्कुल सही, यूजुअली। अब आपको पता होना चाहिए, आ जाए डेली, आ जाए समटाइम्स, ये सब प्रेजेंट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस आता है। फिर आ जाए यूजुअली, या फिर आ जाए जनरली, क्या जनरली आ जाए, या फिर क्या आ जाए बेटा रेयरली, क्या आ जाए रेयरली आ जाए, क्या आ जाए ऑलवेज आ जाए, क्या आ जाए ऑफन आ जाए, क्या आ जाए सेल्डम आ जाए। तो बेटा ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आता है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आएगा तो देखो यूजुअली वर्ड दिया हुआ है, जब यहां यूजुअली आ गया तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या है मेरा, सब्जेक्ट तो मेरा वी है, तो वी के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिनिश आंसर सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। कोई आपत्ति किसी को, नो आपत्ति। फिर देखो लिखा हुआ है टॉम सीम अ बिट एंग्री व्हेन ही स्पीक। देखो यहां पर टॉम, जो टॉम था ना, सीम वो लगा, अ बिट एंग्री थोड़ा सा नाराज लगा, व्हेन जब ही स्पीक जब वो बोला। तो सही आंसर क्या हुआ बेटा, इसका सही आंसर हुआ टॉम सीम लगा, टॉम सीम्ड अ बिट एंग्री, थोड़ा सा नाराज। थोड़ा सा क्या लगा बेटा, वो नाराज लगा। कैसे, व्हेन ही स्पीक जब वो बोल रहा था। तो उसके बोलने से हमें ऐसा महसूस हुआ कि बंदा नाराज है भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां पर देखिए, ये कह रहा है टॉम वॉक अलोंग द रोड। ठीक है बेटा, व्हेन आई सी ए स्नैक। आपकी 7 से 8 में आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती है बेटा, आर्ट एंड कल्चर की। और याद रखना, आर्ट एंड कल्चर की क्लास आपकी बेटा एक्सपर्ट स्टैटिक्स जीके वाले सर से करवा रहा हूं। कारण यह है, स्टैटिक्स जीके का मतलब होता है कि हर की नॉलेज रखना। तो बेटा वो चारों तरफ से निचोड़ निकालकर क्वेश्चन को बताते हैं, इसलिए 7 से 8 आर्ट एंड कल्चर की क्लास है। जब ये खत्म होगी योगेंद्र सर की, उसके बाद अगला कोई दूसरा टॉपिक हम ले लेंगे। 7 से 8 क्लास होती है मेरे से पहले। टॉम वॉक अलोंग द रोड व्हेन आई सी ए स्नैक। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखना। व्हेन आई सी ए स्नैक टॉम वॉज, तो यहां पर देखो, यहां पर ओ हो, बहुत बढ़िया बात है। टॉम वॉज वॉकिंग, टॉम घूम रहा था। ठीक है, घूम रहा था रोड पे। व्हेन जब, आई सो ए स्नैक जब मैंने एक सांप को देखा। ठीक है, और बेटा एक चीज और ध्यान से सुन लेना, वैसे तो आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, फिर भी आज के लिए लास्ट, हाई कोर्ट एलडीसी की फीस आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश की मात्र 399
₹399 रखी गई है। जो भी बंदा या बंदी कंप्लीट कोर्स है इसके अंदर इंग्लिश का लेना चाहे तो वो आज 12 बजे तक ले ले, क्योंकि कल से ये नहीं रहेगी बेटा, ठीक है। 399 यहां पर कंप्लीट वोकेबलरी के साथ है। फीस पढ़ो मत पढ़ो लो, क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास रहना चाहिए कोर्स, इसीलिए इसको इतना सस्ता किया है हमने। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद फिर यहां से देखिए, इसके लिए भी मेरे नंबर पे कॉल कर लेना मुझसे अच्छे तरीके से, और जो नीचे पट्टी चल रही है उस पे भी नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर दे, समाधान हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं बेटा 26 क्वेश्चन की बात। 26 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो बेटा। आंसर दो, आंसर। शीला रीड अ बुक व्हेन सी हियर ए क्राइंग, अ क्राई, मतलब वो क्या कर रही थी बेटा? शीला किताब पढ़ रही थी। व्हेन सी अ क्राई, जब उसने एक चिल्लाहट, बिल्कुल। दूसरी बात बेटा 15 जनवरी को लॉन्च हो जाएंगे टेस्ट पेपर भी। क्या? टेस्ट पेपर भी लॉन्च हो जाएंगे आपके 15 जनवरी को, ठीक है। टेस्ट सीरीज जॉइन हो जाएगी ऑनलाइन, 3000 क्वेश्चन की बेटा, 3000 क्वेश्चन की। चिंता मत करो तुम, घबराओ मत, है ना। यहां से देखो बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी वॉज रीडिंग, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर हो गया ये, सी वॉज रीडिंग, और हियर्ड आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद यहां से देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। सीमा लॉस हर रिंग वाइल सी रन। अब बताओ, ठीक है, बताओ बेटा, बताओ बेटा। जो नंबर दिए हैं उस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दे, वहीं से आपकी सारी समाधान होगी। इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है तो उसी नंबर पे मैसेज करे, वहीं समाधान करूंगा। मेरे से कोई बात करनी है उसी नंबर पे कॉल करे, वहां पर समाधान करूंगा। कैसे क्या कोर्स ले उसकी बात करनी है बेटा, वही नंबर पे फोन करे, उस पर बात होगी सब कुछ। तो सीमा लॉस हर रिंग वाइल सी रन। अब बताओ यहां पर, सीमा ने लॉस्ट, खो दी, सीमा ने खो दिया हर रिंग, उसकी रिंग को, वाइल सी वॉज रनिंग, जब वह दौड़ रही थी। तो जब वह दौड़ रही थी तो उसकी क्या होगी बेटा? रनिंग। जब वो भाग रही थी, सॉरी, जब वो भाग रही थी तो उसकी रिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आशीष वॉच अ मूवी व्हेन द फायर ब्रोक आउट। क्या लिखा हुआ है? व्हेन द फायर ब्रोक आउट, आशीष वॉच ए मूवी, मतलब क्या हो बेटा? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आशीष वॉच ए मूवी, आशीष एक मूवी देख रहा था, वेयर द फायर ब्रोक आउट, जब आग लग गई। वो तो बड़े आराम से देख रहा था, पिक्चर में पॉपकॉर्न खा रहा था। वाह वंडरफुल एक्सेंट, बिल्कुल सही बात है। और उधर वाला मामला क्या हो गया? उधर वाला मामला ये हो गया, आग लग गई पीछे उधर साइड में। तो यहां पर आंसर हुआ बेटा वॉज वॉचिंग। इसके बाद सही आंसर देखिए, व्हाट यू डूइंग टुडे, आई डिड नॉट सी यू एट द मीटिंग, है ना। अब देखो बेटा ये कमाल का क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन है। यहां से पता लग गया कि डिड आ गया, इसका मतलब भाई पास्ट है। देखो टेक्निक बता रहा हूं, टेक्निक इंग्लिश में भी टेक्निक बता दूंगा, घबराना मत। डिड आ गया। डिड क्या कहता है बेटा? डिड कहता है, डिड का मतलब क्या होता है? पास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट है तो बेटा फिर पास्ट ही आंसर है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? ये दोनों तो है ही प्रेजेंट, ठीक है। तो व्हाट, हाँ जी, व्हाट बी। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यू है। अब यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आंसर वर आएगा। क्यों? क्योंकि यू एक प्लूरल प्रोनाउन है। क्या बोला मैंने? क्योंकि यू एक प्लूरल प्रोनाउन है, इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा बेटा? वर बैठेगा। इसके बाद यहां से देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ये क्वेश्चन कह रहा है टॉम लीव फॉर अब्रॉड, ठीक है, द फॉलोइंग डे, बट द एक्सीडेंट कंपेल हिम टू स्टे ऑन। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ड्रॉप करें, इस क्वेश्चन में एक एरर है, बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। क्वेश्चन में गलती है। वॉश माई क्लॉथ्स व्हेन सी केम, इसका करेक्ट आंसर बताया। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। रुकने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है इंग्लिश में बेटा। पिछली बार पूरे हाई कोर्ट के अंदर आप पहले जो पुराने बच्चे थे उनको अच्छे से पता होगा कि यज्ञ महायज्ञ सारे करने के बाद सबसे ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्शन दिए थे अपन ने। इस बार उसके 5 गुना सिलेक्शन देना है और वोकेब का भूत उतारना है, चिंता मत करो तुम। वॉश माई क्लॉथ्स व्हेन शी केम, व्हेन शी केम, तो कहना क्या चाहता है जरा देखिए। व्हेन शी केम, जब वो आई, है ना। तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, ठीक है, जो लिखा हुआ नहीं है।
तो आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े धो रहा था। कब? व्हेन शी केम, जब वो आई। जब मैं क्या कर रहा था? अपने कपड़े धो रहा था। और क्या कर रहा था? बात समझ में आ गई बेटा? यहां पर बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद देखो यहां पर वर यू डिग व्हेन यू फाउंड द ट्रेजर, करेक्ट आंसर बताया बेटा। इसका सही आंसर क्या होगा और क्या इसका आंसर नहीं होगा, अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश करें, शानदार तरीके से बताया बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि वर यू डिग, अच्छा व्हेन यू फाउंड, देखो बेटा फाउंड आ गया, फाउंड का मतलब होता है पाना। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चे कि अगर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट हो गया। और याद रखना इस बात का कि पास्ट का जोड़ा सिर्फ और सिर्फ पास्ट के साथ ही बनता है। सेंटेंस में सबसे पहले यह पता लगा लो कि मामला प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो फाउंड से पता लग गया पास्ट, तो बेटा फिर ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रेजेंट है। ये आंसर हो नहीं सकता, नन है। और ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर है। क्योंकि विल और शेल किसको बताता है? फ्यूचर को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको बताता है? प्रेजेंट को। तो यहां पर जब फाउंड से ये पता लग गया कि ये पास्ट है तो आंसर तो पास्ट में ही होगा। आपके समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, तब भी आंसर तो यही होगा ना। फिर भी मैं समझा दूंगा, दया कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट मेरा यू है तो यू के अकॉर्डिंग मुझे वर करना पड़ेगा। और वोजवर के साथ क्या लगता है बेटा? इसे वोजवर के साथ क्या लगता है? आईएनजी लगता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा और बच्चे? डिगिंग आंसर हो जाएगा। क्या? डिगिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा 32 में, है ना। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है द कार फेल इनटू ए डिच। भाई कार ना, कार फेल इनटू डिच, एक खाई में गिर गई। जो कार थी वो कार बेटा क्या हो गई? एक खाई में गिर गई। बात समझ में आ गई? यहां तक की बहुत बढ़िया बात है। अब द ड्राइवर लुक अवे, अब बताओ क्यों खाई में क्यों गिरी, है ना। वो कार खाई में क्यों गिरी, ये बात इस पे साफ साफ लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया बात। तो इसका आंसर बताओ बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा? फटाफट बता इसका एक बार। बहुत बढ़िया बात है, यहां से शाबाश। जल्दी आंसर दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। चलो जी बेटा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब वो समझ गया, वॉज लुकिंग। भाई ड्राइवर अपनी निगाह इधर कर लिया, इधर देख रहा है, इधर है क्या? कार चल रही है आगे, इधर देख लिया, खाई में गिर गई, नजर हटी, दुर्घटना घटी, नुक्ति पूड़ी बटी। तो सही आंसर क्या होगा बेटा? वॉज लुकिंग, यहां पर सही आंसर हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा जरा बताओ? लिखा हुआ है व्हेन फादर कम इनटू द रूम आई सिंगिंग। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? ये डेस डेस है, सिंग को मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हेन फादर, जब पापा, है ना। व्हेन फादर जब पापा, तो बेटा यहां पर देखे कि व्हेन फादर जब पापा जी कम आए, कहां पर आए? इनटू द रूम। मैं क्या कर रहा था? आई वॉज सिंगिंग, मैं गाना गा रहा था। क्या? मैं गाना गा रहा था। तो व्हेन माय फादर केम, ये आ गया केम, वर सिंगिंग। सही आंसर ए। बेटा आप भी आंसर दिया करे, चाहे आंसर गलत चल जाए पर दो। क्यों? दया कुछ तो गड़बड़ है। बहुत बढ़िया बात है। पीछे वाली लड़की बहुत बात कर रही है, इसको थोड़ा सा पानी पिलाओ, ठंडा वाला। ठीक है, आ जाओ। इसका सही आंसर बताएं। वर यू बी व्हेन द बस अराइव। ये कह रहा है कि वर यू, वेर यू बी, अरे तुम कहां थे जब बस पहुंची तब? अरे मैं तो वहां गया था, वो गया करोड़ों का माल बस के अंदर। तो जल्दी मूवीज में क्या होता है? तुम कहां थे जब बस यहां पहुंची थी? जब तुम कहां थे? वेर वर यू मेरे भाई। तो वेर वर यू, तुम कहां थे? व्हेन द बस अराइव्ड, जब बस पहुंची तब तुम कहां थे? तो वर और अराइव्ड इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में मेरे पास बेटा बी आंसर करेक्ट हुआ। यहां पर सही आंसर क्या है बच्चे? बी आंसर। बिल्कुल एकदम मस्त आंसर हुआ। बात समझ में आ गई होगी आपके अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ सबको ऐड कर देंगे बेटा, अभी थोड़ा रुक जाओ, पहले क्लास ले लेते हैं, क्लास के बाद में करेंगे फिर। इसके बाद यहां से देखिए, वी सिट इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो वी इन फ्रंट ऑफ द फायर। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां पर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाली क्लास को ना, ये जो क्लास है ना अगली वाली, इसको 9:25 कर दो। हाँ
ठीक है, करवाओ जल्दी। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है यहां से। ठीक है, कॉल आ गया था, कोई बात नहीं है, कंटिन्यू है। तो यहां पर क्या, वी वर सिटिंग, बिल्कुल सही है, वर सिटिंग मतलब हम बैठे हुए थे इन फ्रंट ऑफ द फायर, यानी आग के सामने। व्हेन, जब, वी हियर्ड द डोरबेल, मतलब जब हमने डोरबेल सुनी, तो जब हमने डोरबेल सुनी तब हम आग के सामने बैठे हुए थे। तो सही आंसर है आपका। वैसे आप काफी होनहार छात्र हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। फिर यहां से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर यू लीव, वो लोग कहां गए, जो ऐसे कह रहे थे सर टाइम स्पीड है, तो मेरी स्पीड से बेटा अंदाजा मत लगाना है यहाँ पर। पिछले बार का हाईकोर्ट पता नहीं है, 19 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट करवा कर प्रैक्टिस करवा दी थी मैंने, पता है ना, 4-4 क्लास ले ली थी मैंने एक ही दिन की। बेटा मैं 12 घंटे की लगातार क्लास लूंगा इस बार, अब तक ली नहीं है, अब तक 8 घंटे लिए मैंने हाईएस्ट क्लास। ठीक है, यहां से देखिए, वेयर यू लीव व्हेन द वॉर बिगिन, तुम कहां रहते थे जब वॉर यानी युद्ध, बिगिन यानी शुरू हुआ, जब युद्ध शुरू हुआ तो तुम कहां थे, तुम कहां थे या तुम कहां रहते थे जब युद्ध शुरू हुआ जब। तो बेटा यू आ गया, तो यहां पर बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, आंसर तो फटाफट, बिल्कुल सही जवाब, अगेन राइट आंसर, आपका करेक्ट आंसर आया है यहां से बेटा, वर लिविंग। तो यहां पर करेक्ट, वेयर वर यू लिविंग, तुम कहां रहते थे, रह रहे थे, when began, began will be correct answer for the question, why, because began is second form of the verb। तो वर लिविंग बिगेन यहां पर एकदम सही आंसर हुआ देखने को लिए, 37 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना भरत जी, आपसे हाथ जोड़कर आपकी विनती है कि आप प्लीज समझ गए आप, डेस डेस डेस, है ना, मैं बताना नहीं चाह रहा था पर आपके इस जवाब से मुझे बताना पड़ रहा है कि ये सारे क्वेश्चन कहां से लिए गए हैं। मैं बता ही देता हूं बेटा, ये सारे क्वेश्चन ग्रेड सेकंड के हैं, है ना, और तुम्हारा एग्जाम हाईकोर्ट एलडीसी का है। तो आप प्लीज चुपचाप पढ़े और मुझे ज्ञान ना दे, मुझे ज्ञान कोई भी नहीं दिया करे, प्लीज आपसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे ज्ञान दो मत, तुम क्लास ही मत लो पर ज्ञान नहीं बेटा। मैं यहां पर फ्री में पढ़ा रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम्हारा ज्ञान लेने के लिए आया हूं, आगे बात समझ। चलता फिरता आदमी ज्ञान बांट जाता है यार, हद होती है। ये क्वेश्चन ग्रेड सेकंड के क्वेश्चन है, जाके बुक उठा के देखना एक बार आप, पता नहीं है क्वेश्चन कहां से, हार्ड क्वेश्चन लेकर मिर्ची डाल के लेके आऊंगा इसमें लाल कलर की। चलिए बेटा, तो यहां से सी आंसर करेक्ट हो गया बच्चे। अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखेंगे हम, व्हेन वी गो टू टॉम्स हाउस, क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है व्हेन वी गो टू टॉम्स हाउस ही रीड ए नॉवल। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है बेटा, जब मैं कह रहा हूं आपसे, एंग्री की बात नहीं है ये, तुम लोगों के लिए कोई इंसान कितना ही कर दे, फ्री के अंदर भी तुम्हें पेड से बेहतरीन क्लास दे रहा हूं, मेरा पेड कोर्स भी इतना बेहतरीन नहीं है जितना कि मैं फ्री में पढ़ाता हूं, मेरा भी लोगे तो कमजोर मिले, पर यहां तुम्हें 100% देता हूं मैं, क्योंकि यहां मुझे पब्लिक देखती है एक तरीके से, ये मान के चलो, इसलिए सबसे बेस्ट यहां पर होता है मेरा। हर एक क्वेश्चन, ये हजारों क्वेश्चन करवा दिए उसके बाद भी नए क्वेश्चन है, फिर भी आप अपना ज्ञान दे जाते हैं यार, आते पहले। चलो यहां लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो इधर, व्हेन वी गो टू टॉम्स हाउस, मतलब क्या हुआ, व्हेन वी गो टू टॉम्स हाउस, जब हम टॉम के घर गए, ही रीड ए नोवेल, तो वो एक नोवेल पढ़ रहा था। ठीक है बेटा, नोवेल पढ़ रहा था, ठीक है। तो यहां पर व्हेन वी वेंट, तो यहां पर तो क्या आ गया, वेंट आ गया, तो बेटा आंसर ये हो गया वेंट। वॉज रीडिंग, यहां पर आ गया बेटा ये ए। ठीक है बेटा, ये बात उसकी नहीं है, बहुत मन दर्द होता है, यहां से दुख होता है इस बात का कि इनके लिए कितना ही वो कर लो, सुबह से लगे हुए थे इन क्वेश्चन के अंदर आज, और आप तो बोल के चले गए। आप एक काम करो, इस चैनल पे नहीं दूसरे चैनल पे एक बार घूम के आओ, जब सारी चीज पे लोग बाग ऐसे टिक टिक करके निकलेंगे ना, तब पता चलेगा एहसास का। मेहनत करे हुए इंसान की भी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, डिमोलाइज कर देते हैं। वेन सुजाता सी ए लिजर्ड, ठीक है, अंडर हर बेड, जब सुजाता ने देखा एक चिपकली को, अंडर हर बेड, उसके बेड में सी जंप ऑफ इट, तो वो भाई साहब जंप लगाई, उसने क्या लगाया बेटा, जंप लगाए। ठीक है, तो यहां पर देखो व्हेन सुजाता सी ए लिजर्ड अंडर हर बेड, तो देखो यहां पर दो, अब देखना यहां से एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट निकलेगा यहां पर, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, कोई बात नहीं करेगा मेरी तरफ, सब ध्यान से देखेंगे, एक शानदार सा कॉन्सेप्ट निकल रहा है यहां से। देखो यहां पर दो काम हो रहे हैं, सी यानी देखना और जंप यानी उछल कूद करना, है ना, उछलना।
सॉरी जंप उछलना। तो देखना बेटा इस सेंटेंस में दोनों काम एक साथ हो रहे। क्यों? क्योंकि जैसे ही छिपकली को देखेगी वैसे ही जंप लगाएगी। तो जब दो काम एक साथ हो या फिर दो काम जब बैक टू बैक हो, समझ रहे हो ना, जब दो काम बैक टू बैक हो तो दोनों ही सेकंड फॉर्म से लिखे जाते हैं। क्या? दोनों ही सेकंड फॉर्म से ना बेटा। इस बार 1000 नहीं 2000 बच्चे लाइव पढ़ाना है, क्योंकि पिछली बार हाई कोर्ट के अंदर बेटा 600 बच्चे तो पिछली बार पढ़ाया था जब हमने पहली बार पढ़ाया था। आज लाखों के अंदर उसके ऊपर व्यूज है, लोग ढूंढ रहे हैं, और क्योंकि हमने मेहनत करी है, अपने कंटेंट पे काम किया है, हाई कोर्ट के 40 क्वेश्चन क्लासेस से लाए हैं, इसीलिए बेटा इस बार वो मुझे ढूंढेंगे, मैं नहीं ढूंढूंगा उनको। आदमी मेहनत एक बार कर ले, तभी मैं तुम्हें भी यही बात बोलता हूं, एक बार मेहनत कर लो, बात खत्म। मैंने कर ली पिछले हाई कोर्ट में, तो इस बार ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि बच्चे को, कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उसको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश, बस ज्ञान नहीं, है ना, ज्ञान बिल्कुल नहीं बेटा, इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखे बस, है ना, बिल्कुल। सो जंप्ड, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। इसके बाद यहां से देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द चिल्ड्रन डू अ लेसन, ठीक है, व्हेन द रूफ फेल डाउन एंड किल देम ऑल, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर, द चिल्ड्रन यानी जो बच्चे थे ना, ए लेसन, वो अपना लेसन कर रहे थे, लेसन यानी अपना पाठ पढ़ रहे थे, या फिर मान लीजिए अपना कुछ होमवर्क कर रहे थे, कुछ भी मान लीजिए। द चिल्ड्रन डू अ लेसन व्हेन द रूफ, तभी जो छत थी ना, छत, रूफ फेल डाउन, गिर गई, छत गिर गई, एंड और किल, मार दिया, देम ऑफ, सब बच्चों को मार दिया बेटा ने, है ना। तो द चिल्ड्रन, अब यहां पर अगर चाइल्ड होता तो चाइल्ड तो सिंगुलर होता है कि नहीं होता है? होता है। और चिल्ड्रन क्या होता है बेटा? चिल्ड्रन होता है प्लूरल, प्लूरल होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब यहां पर देखेंगे चिल्ड्रन, तो यहां पर देखो वर डूइंग क्या लिखा हुआ है? वर डूइंग लिखा हुआ है ना, वर डूइंग, ठीक है, क्योंकि वर के साथ डूइंग आ गया। फिर लिखा हुआ है फेल डाउन, सेकंड फॉर्म आएगी ना, छत गिर गई, और फिर आया है किल्ड, किल्ड का मतलब होता है बेटा मारना, मर गए सब बच्चे क्योंकि छत गिर गई। तो यहां पे लिखा हुआ आएगा द चिल्ड्रन वर डूइंग अ लेसन व्हेन द रूफ फेल डाउन एंड किल्ड देम ऑल, और सबको उसने मार दिया बेटा। इसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताए, शीला ब्रेक डाउन व्हेन शी हियर ऑफ हर फादर्स डेथ। अब यहां पर भी एक कमाल का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना, यहां पर बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां पर है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। गुस्सा इसलिए करता हूं कि मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूं, गुस्सा इसलिए करता हूं कि मैं सच्चा हूं, गुस्सा इसलिए करता हूं कि मेरी मेहनत है यहां, गुस्सा इसलिए करता हूं कि हजारों का कोर्स नहीं बेचता यहां आके, कि यहां पर तुम्हें 2-2, 3-3 हजार का हाईकोर्ट का कोर्स देकर चल जाऊं, ऐसा नहीं करता, इसीलिए मैं गुस्सा करता हूं। और जो सच्चा होता है बेटा वो गुस्सा करता है गलत बात पे। यहां पर देखिए शीला लिखा हुआ है। अब यहां पर भी देखना बेटा, यहां पर भी दो काम एक साथ हो रहे हैं। देखो सबसे पहले तो ये बड़ा कमाल का वर्ड आया ब्रेक डाउन, क्या वर्ड आया बेटा? ब्रेक डाउन वर्ड लिखा हुआ है। और ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं इसके, एक तो होता है बेटा खराब हो जाना, क्या? खराब हो जाना, अगर हो जाना, अगर आपकी बाइक खराब हो गई ना तो आप कह सकते हो कि माई बाइक ब्रोक डाउन। आपकी कार खराब हो गई तो आप बोल सकते हो माई कार ब्रोक डाउन, ठीक है, माई कार ब्रोक डाउन, ऐसा आप बोल सकते हो। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। क्लास रुक रही है भाई, ऐसे कैसे रुक रही है क्लास? चेक कर लेते हैं हम, रुको तुम, हमारे टकाटक चल रही है भाई क्लास, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, चलिए चल रही है भाई क्लास, चल रही है, मस्त चल रही है, ठीक है। शीला ब्रेक डाउन, तो यहां पर देखो खराब हो जाना, और होता है बेटा ना अपना, वो कहते हैं ना आपा खो देना, क्या बेटा? आपा खो देना, आपा खो देना, आपा खो देना, अपना टेम्पर को खो देना। शीला ब्रोक डाउन, देखो दो काम एक साथ होंगे इसमें, दो काम एक साथ होंगे, कौन से? शीला ब्रेक डाउन, शीला ने अपना आपा खो दिया। सी हियर, जब उसने सुना, हर फादर्स डेथ, अपने पापा की मृत्यु के बारे में, जब उसने अपने पापा की मृत्यु के बारे में सुना तो वो आपा खो दी अपना। तो बेटा ये दोनों काम एक साथ होते हैं, जैसे ही न्यूज कहेगा वैसे ही तो रोने लगेगी बेचारी। तो यहां से क्या होगा? ब्रोक डाउन, गलत आंसर। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा बेटा? हियर्ड, ब्रोक डाउन और हियर्ड, जब दोनों काम बैक टू बैक हो, जब दोनों काम एक साथ हो
तो दोनों ही तरफ एक्शन का सेकंड फॉर्म आएगा। लास्ट में बताऊंगा पीडीएफ कहां मिलेगी, कहां नहीं मिलेगी और कैसे मिलेगी। तुम थोड़ी शांति भी बना सकते हो, ज्ञान मत बांटो, चुपचाप पढ़ो। जब पहले पीडीएफ चाहिए, इतनी सारी मार्केट में बुकें ले आओ ना जाके। सबसे इंपॉर्टेंट काम है सुनना, मुझे सुनो। क्वेश्चन तो आपको और भी मिल जाएंगे, मैं जो मुंह से बोल रहा हूं ना ये चीजें गड़बड़ है बेटा, क्योंकि यही लॉजिक फंसाता हूं मैं, इसलिए मेरे सुना करो। तुम समझते नहीं हो तुम दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों सुनो। अब यहां लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? टिंकू जस्ट ब्रेक हिज लेग। क्या लिखा हुआ है बेटा? टिंकू जस्ट ब्रेक हिज लेग। तो यहां लिखा हुआ है जो टिंकू था ना, जस्ट ब्रेक हिज लेग। तो यहां पर देखो जस्ट आ गया, जस्ट आ गया तो हैज देव प्लस एक्शन का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसकी थ्योरी वाली क्लासेस भी चल रही है, वीडियो के बाद में बताऊंगा अच्छे तरीके से क्या मामला है। हैज ब्रोकन इसका सही आंसर हुआ, कतई करेक्ट आंसर हुआ बेटा, हैज ब्रोकन। तो टिंकू हैज ब्रोकन, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया बात है ये तो। तुम यार समझ बड़ा जल्दी जाते हो, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, बस कभी कभार तुम मुझे गुस्सा दिला देते हो। थू नजर नहीं लग जाए तुम्हारे तो, मम्मी से मिर्ची उड़वा लेना। ये देख पीछे लड़की दांत निकाल रही है, कोलगेट नहीं करी यार, चुप। देखो यू एवर स्विम, बेटा इस वर्ड को याद रखना, एवर है ना, बड़ा कमाल का वर्ड है। यू एवर स्विम अक्रॉस द रिवर, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इससे हम इसका अनुभव पूछ रहे हैं। हम अपना अनुभव भी बता सकते हैं और हम दूसरे का अनुभव भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? सुनो, यू एवर स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? मैंने आपका अनुभव जाना है। क्या तुमने कभी नदी में तैरा है? क्या मैंने तुम्हारा अनुभव जाना है। क्या तुमने समोसे खाए हो कभी जिंदगी में? तुम्हारा अनुभव पूछ रहा हूं, है ना। क्या तुम ठंडे पानी से नहाए हो? ना 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 ना, आ जाओ। तो यहां पर भी यही बात बोला जा रहा है, हैव यू एवर स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी के आर पार तैरे हुए हो? एवर देखते बेटा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आंसर क्या हो गया अपना? हैव स्विम, यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं बताऊं, इसके 50 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन और है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 7 क्वेश्चन पूरे होने के बाद आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, माइंडेड। ओके चलो बेटा, अब यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों लिखा हुआ है अभय नॉट टेल मी द सीक्रेट येट। अभय ने अभी तक मुझे, है ना, अभय ने अभी तक मुझे क्या नहीं बताया है? सीक्रेट, रहस्य नहीं बताया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? अबे नॉट टेल मी द सीक्रेट यट। अब यहां से जैसे ही मुझे यट मिला तो मैं समझ गया कि मेरा आंसर क्या होना है दोस्तों, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या? हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर होना है। तो अबे महाराज हैज, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्या? टोल्ड। हैज नॉट टोल्ड। और आपको अच्छे से पता होगा, क्या मैं बताता हूं, आपको अच्छे से पता होगा कि जोधपुर के अंदर वो गांव है ना बेटा, चिपको आंदोलन हुआ था। उस चिपको आंदोलन में जिन पेड़ पौधों के साथ साथ मनुष्य को भी काट दिए गए था, पता है ना। वहां पर जो राजा था ना जिसने काटने के आदेश दिए थे, वो अभय सिंह था वहां का राजा उस टाइम पे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। 7 क्वेश्चन बाद पूछना, कुमकुम बीच में बड़बड़ बड़बड़ नहीं बेटा, कतई नहीं, बिल्कुल गुस्ताखी में अपनी गोली मार दो, उनकी 6 की उड़ा दो, मोहल्ले में पीतल इतनी बच्चे की पड़ोसी धनवान हो जाएंगे। फिर लिखा है बच्चे वी मूव टू आवर न्यू ऑफिस। अब यहां पर देखो, ठीक है, वी मूव, हम मूव करें टू आवर न्यू ऑफिस, तो बेटा तो मूव सीधा 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 आंसर है, कोई टेंशन नहीं यहां पर। फिर यहां पर देखिए बेटा, यहां पर इसका करेक्ट आंसर बताए, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। पिछली बार रीट की जैसे इतिहास बनाना है, पिछली बार की जैसे बेटा आपकी बार 3 गुने सिलेक्शन देना है, ध्यान रखना। इस बार पोस्ट बढ़ गई तो इस बार बेटा मेहनत भी अपन पूरी ज्यादा करेंगे, आप घबराना मत बस, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना आपको। तो यहां लिखा हुआ है लुक, देखो, यू ड्रॉप योर वैलेट, है ना। तो यहां पर देखो, यू हैव ड्रॉप्ड, तुमने गिरा दिया है तुम्हारे वो वैलेट को, पर्स को गिरा दिया है। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान सावधान बेटा, स्लाइड वाले क्या होता है बताऊंगा मैं अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है। फिर यहां पर देखिए, यू एवर मेट राम बिफोर, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए क्योंकि अभी अभी पिछले जन्म में हमने पढ़ा है। बिल्कुल मोहतरमा सही आंसर बताया, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बेहतरीन, शाबाश बेटा शाबाश। इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से चिपकाओ आंसर, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके चिपकाइए, बहुत बढ़िया बात है। अनीता जी का आंसर आया 46 में ए, 47 पूछ रहे हैं, आंसर आ गया बिल्कुल सही।
अभी अभी दाढ़ी वाले बाबा ने बताया है क्या कि एवर आ गया, मतलब आपको जनरली हैज़ प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लाना है, थर्ड फॉर्म लाना है। तो बेटा यहां पर सही आंसर क्या हुआ, बाबा ने बताया था हैज़ थर्ड फॉर्म, तो सही आंसर बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, हैव और मैट यहाँ एक्शन का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो सही आंसर भी है। इसके बाद यहां पर देखिए, इसका आंसर भी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा। 50 में से 2 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए हैं पहले से ही, है ना, और बाकी के बेटा और हर एग्जाम में और आएगा। ये क्लास ऐसे नहीं कि हाई कोर्ट की है बेटा, कोई भी ले लो ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ग्रामर इज ग्रामर, there is no difference between, there is no difference all about the grammar, because grammar is same for all the examinations, सभी एग्जामिनेशंस के लिए ग्रामर सेम है बेटा, ठीक है। अब ना ऐसे भी बोल के पढ़ा सकते हैं, पर कोई डेमो सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन हो, नौकरी लगे, 1000 के ऊपर सिलेक्शन होना चाहिए, बस वो स्टाम्प लग जाना चाहिए, जैसे सुपर 30, समझ में आई ना बात, वो क्रेडिबिलिटी चाहिए, मेहनत चाहे कितनी कर लेंगे। If farmers not grow corn, we would all die. तो बेटा सही आंसर, सही आंसर, सही आंसर, बिल्कुल सी तो आए, देखो वुड आ गया यानी पास्ट का सेंस है, तो नो डू तो आएगा नहीं, प्रेजेंट है, नॉट अकेला तो जिंदगी में आता ही नहीं है, तो आंसर मेरा यही हुआ। समझ में आया तब भी, नहीं आया तब भी, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, इसे क्या कर रहे हो। इसके बाद यहां से देखिए, शीला इज टायर्ड, अच्छा, सी वर्क वेरी हार्ड ऑल दिस डे। अब बताओ बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहां लिखा हुआ है बेटा, देखो ऑल के बाद टाइम आ गया दिस डे, तो जैसे फॉर होता है ना, कभी कभार जैसे सिंस होता है, तो याद रखना बेटा ये ऑल भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा हलकट ये भी है। तो वो टायर्ड है, क्यों, क्योंकि वो बेचारी दिस डे काम कर रही है, हैज बीन वर्किंग ऑल दिस डे, वो सारे दिन से काम कर रही है। कब से काम कर रही है, सारे दिन से वो काम कर रही है। और ये क्वेश्चन आज का 50 यानी 50वां क्वेश्चन आया है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। कौन सबसे पहले आंसर देगा, क्वेश्चन नंबर लिख कर देगा मुझे जल्दी से, 50 में ए, बी या सी या डी, जल्दी से। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड दिस अवार्ड गोज टू बुलबुल प्रजापति ने डी आंसर नहीं दिया, नहीं दिया भाई साहब, 49 का दिया है, ठीक है। पीछे वाली लड़की टिप रही है, पेज खोल ली, पेज है गलत। तो व्हेन वी अराइव द फिल्म, जब हम पहुंचे थिएटर, जब हम थिएटर पहुंचे, द फिल्म ऑलरेडी बिगिन यानी कि बिगेन। तो बेटा जब हम यहां पहुंचे तो फिल्म पहले से ही शुरू हो चुकी थी। क्या, फिल्म पहले से ही शुरू हो चुकी थी। करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, सी आंसर करेक्ट हुआ है ना, सी आंसर इसका क्या हुआ बेटा, सही आंसर हुआ है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुन ले और आपके क्वेश्चन के जवाब भी मैं दे दूंगा यहां से। सबसे पहले एक बात ध्यान रखे बेटा, यहां पर यहां से 10,000 क्वेश्चन का भोकाल शुरू हो चुका है हाई कोर्ट एलडीसी को लेकर। इसके साथ सीईटी, पीईटी जितने भी एग्जाम है, हर क्वेश्चन के लिए बेटा ये भोकाल क्लास चलेगी, जो एडुटेक फील्ड में यूट्यूब की दुनिया में एक भोकाल साबित होगी, ये मुझे पता है इस बात का। बात समझ में आ गई। और आपके लिए नॉलेजेबल चीज देखिए, वीडियो के नीचे एक नंबर नजर आ रहा होगा, ये वाला नंबर है बेटा ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बोल दे कि सर हमें एलडीसी में ऐड कर दे, सर हमें रीट में ऐड कर दे, सर हमें इसमें ऐड कर दे, ठीक है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उस वैकेंसी के लिए। बात समझ में आ गई। तो ये भोकाल अपनी क्वेश्चन की क्लास होगी, ठीक है। सुबह 11 से 12 मेरी थ्योरी की क्लास चलती है, ठीक है, थ्योरी वाली क्लास चल रही है मेरी यहां पर 11 से 12, ये चलती बेटा प्रेप एंड क्रैक नाम का चैनल है, प्रेप एंड क्रैक, ठीक है। आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं अगर मिलता है आपको ये तब भी कोई बात नहीं है, इस नंबर पे मैसेज कर दे, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपको उसमें वीडियो सेंड कर दूंगा ग्रुप में ऐड करने के बाद में, ठीक है बेटा। इसी चैनल के ऊपर अपनी रेगुलर क्लास होगी ये 8 से 9 भोकाल क्लास, और इससे पहले 7 से 8 आपका जीके का भोकाल चल रहा है, ध्यान रखना। 7 से 8 यहीं पे आपकी एक और क्लास होती है, एक्सपर्ट योगेंद्र सर के द्वारा वो क्लास करवाई जा रही है, स्टैटिक्स जीके के एक्सपर्ट, बिल्कुल हर क्षेत्र की नॉलेज रखने वाले, वो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन का अच्छे से समावेश करवाएंगे, ठीक है। वोकेब का भी मैं कुछ ना कुछ जल्दी ही कर दूंगा। दूसरी बात बेटा, आज रात 12 बजे तक जो हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स है उसको कंप्लीट मैंने क्या करा है, कंप्लीट 399 रुपीज का रहने वाला है वो। बात समझ में आ गई, यहां पर 399 का वो रहने वाला है।
पढ़ते हैं तब भी, नहीं पढ़े तब भी ये कोर्स अपने मोबाइल में जरूर रखें, क्योंकि आप मेरे से पहले कोर्स करके रखें और इस 10,000 के अंदर पार्टिसिपेट करें। यह नहीं कि मैं टॉपिक पढ़ाऊं 5 दिन में एक, आप बेटा एक 15-20 दिन में कंप्लीट कोर्स करके रखिए, ठीक है। कोई भी समस्या अगर आए तो ये नंबर आपके स्लाइड के ऊपर है, या नीचे जो अपना सिस्टम चल रहा है, या नीचे जो दिया हुआ है बेटा, जो पट्टी आ रही है उस पट्टी में नंबर है। तो कल फिर इंतजार रहेगा आपका 7 बजे शाम को। क्यों? क्योंकि 7 बजे योगेंद्र सर की क्लास होगी, आर्ट एंड कल्चर की, माइंडेड। कहीं पर भी जाना नहीं है, यही टिकना है। हिंदी की क्लास भी लगाऊंगा तुम्हारे लिए, ये मेरा वादा है। दूसरी बात, 15 जनवरी को, 15 जनवरी को हाईकोर्ट एलडीसी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे बेटा। क्या टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे 3000 क्वेश्चन की, और इसकी प्राइस बेटा एक बुक से भी कम। सिर्फ मेरा उद्देश्य रहेगा तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी नौकरी मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगी। माइंडेड। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।